एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। आज आम ये वीडियो रे डिस्कशन करबा किछि इंपोर्टेंट इकोनॉमिक्स रो एमसीक्यू जहाँकि आमर इंडियन इकोनॉमी रे रही टॉपिक रही फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोग्राफी। तो आमर सिलेबस रे अच्छी तो से किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आम डिस्कसन करबा जहाँकि एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो 45 क्वेश्चन रही फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोग्राफी। तो या ऊपर डिस्कसन करबा मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो एलटीआर पे इंपोर्टेंट रहिबो एसएसबी टीजीटी पे इंपोर्टेंट रहिबो आरएचटी पे इंपोर्टेंट रहिबो। तो समस्त एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। तो निहाते आपन ट्राई करंतु आउट ऑफ 45 केते स्कोर आपन रखुछंती। तो स्टार्ट करबा प्रथम क्वेश्चन सहित। प्रथम क्वेश्चन रही इकोनॉमिक ग्रोथ ब्रॉट about by a change in the structure of population of a country due to a fall in the fertility rate and mortality rate is called. से कहूँ इकोनॉमिक ग्रोथ brought about by a change in the structure of population of a country due to a fall in fertility rate and mortality rate is called. फर्टिलिटी रेट मोर्टालिटी रेट आमर मृत्यु हार जन्म हार यह सब जो रोचे अनुजाई आमर किसी इकोनॉमिक ग्रोथ रे आमर चेंजेस आसूची। तो ताको कौन कह जाए से पचारि प्राइवेट डिविडेंड ना सोशल ना नेशनल ना डेमोग्राफिक। तो कौन कह जाए ना पॉपुलेशन रे आमर जो फर्टिलिटी और मोर्टालिटी रे आमर फल आसूची तो कौन कह जाए ना डेमोग्राफिक डिफिडेंट कह जाए। डेमोग्राफिक डिफिडेंट ए क्वेश्चन आमर आरएचटी रेगुलर हाई स्कूल टीचर 2023 मेन एग्जाम रे ए क्वेश्चन पचारि रेगुलर हाई स्कूल टीचर 2023 मेन एग्जाम रे क्वेश्चन पचारि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा से भाया सेम गोटे क्वेश्चन रही। तो जो मैंने आमर टेलीग्राम पेड ग्रुप रे जॉइन करेंगे आमर जो मैंने आमर टेलीग्राम पेड ग्रुप रे जॉइन करेंगे से पीडीएफ मिल जाव ए टिक मारा एमती टिक मारा थी आपको पीडीएफ मिल जाव जद्वारा आपको प्रैक्टिस करने आपण को कम समय लगे आप इजी रहिबो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु कॉइन्ड द डेमोग्राफिक डिफिडेंट। से कहूँ डेमोग्राफिक डिफिडेंट टर्मटा किए प्रथम देइथिले डेविड ब्लूम आडम स्मिथ मनमोहन सिंह ना अमर्त्य सेन। तो डेमोग्राफिक डिफिडेंट किए देछंती एटा देइथिले डेविड ब्लूम। ऑप्शन नंबर ए होउची हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। 2011 जनगणना अनुसार से कहूँ निम्नलिखित मध्य को भारतीय स्टेट रो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबुठु लोएस्ट थिला सबुठु कम थिला केरल सिक्किम तमिलनाडु ना नागालैंड। लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होची इंडिया रे किए 2011 जनगणना अनुसार सी होची नागालैंड। डी होची हमर सठिक उत्तर। तो देखो ये आमर जो मैंने पीडीएफ चाहते आप पीडीएफ बाय करेंगे परचेज करेंगे ये आमर करेक्ट आंसर। तो ये आपको आमर टिक मारा जाए आपको पीडीएफ मिल जाव 5000 प्लस एमसीक्यू मिल जाव एसएसबी टीजीटी एंड एलटीआर एंड आरएचटी मेन एग्जाम पाए। ओनली 150 रुपीज फोन पे कले आपको मु टेलीग्राम पेड ग्रुप रे जॉइन करदेवी से आपको 5000 एमसीक्यू मिल सहित ओडिया सारस्वत ग्रामर ई बुक मिल सहित आपको ओडिया ग्रामर रो ई बुक मिल एमसीक्यू रो सहित आपको कंप्यूटर आरिहांट रो कंप्यूटर बुक अच्छी ओडिशा जीके बुक एवेलेबल हम आउ प्रीवियस रो आमर क्वेश्चन पेपर समस्त क्वेश्चन पेपर मिल 2019 रु नहीं सीएचटी आमर आरएचटी एसएसबी टीजीटी समस्त प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाए जहाँ आपको प्रिपरेशन करने इजी रहिबो। तो जो मैंने चाहते आप जॉइन करेंगे फोन नंबर रही 9337862641 9337862641 ये नंबर फोन पे अच्छी ये नंबर व्हाट्सएप अच्छी आपने 150 रुपीज फोन पे करके स्क्रीनशॉट पठेबे व्हाट्सएप रे ता सहित आप मैंने जो नंबर रे टेलीग्राम खोली से टेलीग्राम नंबर आउ आप नेम व्हाट्सएप रे मेंशन करेंगे मुझे आपको टेलीग्राम पेड ग्रुप रे जॉइन करदेवी जहाँ आपको समस्त पीडीएफ मिल जाव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द डेमोग्राफिक डिफिडेंट रेफर्स टू से कहूँ डेमोग्राफिक डिफिडेंट
कौन वर्णना कर माने कौन बोली से पचारि ए राइज इन बर्थ रेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल ड्यू टू ए फेवरेबल एज स्ट्रक्चर ए डिक्रीज in infant mortality rate, a shift in migration patterns. The demographic dividend refers to demographic dividend माने कौन बोली से पचारि तो करेक्ट आंसर जीवो इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल ड्यू टू ए फेवरेबल एज स्ट्रक्चर ऑप्शन नंबर बी होउची हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपण मन पाई what percentage of India's population was under the age of 25 as per the 2011 census। तो से कहूँ 2011 जनगणना अनुसार अनुजाई से कहूँ अंडर 25 माने 25 वर्ष कम बयसर इंडियन पॉपुलेशन केते परसेंटेज थिला पचारि 2011 जनगणना अनुसार। तो आम चारिटा देखिए 20%, 35, 50 ना 65 2011 जनगणना अनुसार इंडिया पॉपुलेशन अंडर 25 माने 25 वर्ष कम युवक संख्या थिला 50%। सी होज करेक्ट आंसर 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज ए सिग्निफिकेंट चैलेंज अराइजिंग फ्रॉम इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ। से कहूँ कोटा गोटे सिग्निफिकेंट फैक्टर गुरुत्वपूर्ण फैक्टर अराइजिंग फ्रॉम इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ पाई कोटा दायी अटे कोटा फैक्टर अटे बोली से पचारि फैक्टर सिग्निफिकेंट चैलेंज कोटा चैलेंजिंग अटे पचारि इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेस ग्रोथ ऑफ इन जीडीपी एनहांस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी तो कोटा गोटे चैलेंजिंग रहिबो तो करेक्ट आंसर होची प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्स हमर ऊपर प्रेशर पड़िबो तो ऑप्शन नंबर बी होची हमर सठिक उत्तर। पॉपुलेशन ग्रोथ होबो तो बहुत हमर नेचुरल रिसोर्स खर्च हो जिवो तो आगो को हमर प्रेशराइज पड़बो आगामी पीढ़ी पाई तो हमर ऑप्शन नंबर बी होची हमर सठिक उत्तर। तो नेक्स्ट हम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच स्टेट इन इंडिया recorded the highest literacy rate according to the 2011 census। से कहूँ 2011 जनगणना अनुजाई भारतर कौ स्टेट लिटरेसी रेट हाईएस्ट सर्वाधिक शिक्षित हार कौ स्टेट तो करेक्ट आंसर होची केरल ऑप्शन नंबर बी होची हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही द कांसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रेफर्स टू से कहूँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कांसेप्ट कौन वर्णना करुछि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कांसेप्ट माने कौन बोली से पचारि ए सडन डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ग्रोथ a rapid increase in population size migration of people urban areas population control policies तो करेक्ट आंसर होची a rapid increase in population size ऑप्शन नंबर बी होची हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप्स फॉर्म्स द वर्किंग एज पॉपुलेशन इन इंडिया से कहूँ को एज भितरे वर्किंग एज अच्छी जहाँकि इंडिया पॉपुलेशन तो चार ऑप्शन देखिए 0 ରୁ 14, 15 ରୁ 64, 65 प्लस ना 25 ରୁ 59 तो करेक्ट आंसर होची 15 to 64 इयर्स ऑप्शन बी होची ऑप्शन नंबर बी होची हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही इंडियाज एजिंग पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट चैलेंजेस इन से कहूँ इंडिया जो एजिंग पॉपुलेशन अच्छी इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट चैलेंज कौन चैलेंज से माने आनी पारती क्रिएट करि पारती बोली से पचारती वर्कफोर्स अवेलेबिलिटी एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ केयर इंक्रीजिंग बर्थ रेट तो करेक्ट आंसर होची सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ केयर या उपरे हमर चैलेंज क्रिएट हेई पारे ऑप्शन नंबर सी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट बर्थ रेट अकॉर्डिंग टू रिसेंट डाटा रिसेंटली डाटा अनुजाई निम्नलिखित मध्य को भारतीय स्टेट रो बर्थ रेट हाईएस्ट अटे जन्महार सर्वाधिक अटे बोली से पचारि जन्महार सर्वाधिक इंडिया को स्टेट रो सी होची बिहार आ गोटे जिनस मन रखिबे आपन पचारिबो व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी माने कम जगार अधिक लोक रोचंती तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पचारिबो ताहले बिहार ही हबो मन रखियो एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। तो से कहूँ आमर व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। तो आमर सिलेबस अच्छी आपण मान रही नीड एंड पॉलिसीज पॉलिसीज फेसिंग चैलेंज ओवर पॉपुलेशन आमर सिलेबस या आमर टॉपिक सिलेबस अच्छी तो तापर डिस्कशन करवा। तो से कहूँ व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 2025 एनपीपी मुख्य उद्देश्य कौन। रिड्यूसिंग अर्बनाइजेशन, अचीविंग पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, प्रोमोटिंग माइग्रेशन ना एनहांसिंग फर्टिलिटी रेट। तो एनपीपी 2000 मेन ऑब्जेक्टिव बा मुख्य उद्देश्य होची अचीविंग पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अलाउस द इंडियन गवर्नमेंट टू इम्पोज फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज। से कहूँ भारतीय संविधान को प्रोविजन बा को आर्टिकल रे आमर मेंशन हेची को प्रोविजन अलाउ करुछि इंडियन गवर्नमेंट जहाँकि फैमिली प्लानिंग पॉलिसी इम्पोज करिया पाए। तो फैमिली प्लानिंग पॉलिसी ऊपर आमर को आर्टिकल एवं को प्रोविजन मेंशन हेची। तो करेक्ट आंसर जो कौन ना करेक्ट आंसर जीवो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आर्टिकल नंबर 47 रे मेंशन हेची फैमिली प्लानिंग पॉलिसी ऊपर। तो सी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज इंडियास डेमोग्राफिक डिविडेंड पीरियड प्रोजेक्टेड टू बी बाय यूएनएफपीए। तो से कहूँ जे आमर यूएनएफपीए माने यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन आमर जो रही तार डाटा अनुଯାୟୀ यूएन रो डाटा अनुଯାୟୀ डेमोग्राफिक डिविडेंड पीरियड टा प्रोजेक्टेड इंडिया रो केतुरु केते। तो इंडिया रो डेमोग्राफिक डिविडेंड पीरियड प्रोजेक्टेड केते प्रोजेक्ट करा जायछि प्रोजेक्टेड केबुर केबे नामर 2005 रु 2055 पर्यंत। ऑप्शन नंबर सी होछि हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इंडियन scheme directly promotes family planning by providing contraceptive kits and services। से कहूँ कोटा इंडियन स्कीम अच्छी जे कि डायरेक्टली प्रमोट करुच्ची फैमिली प्लानिंग कौन फैमिली कौन ना आमर कॉन्ट्रासेप्टिव किट्स एंड सर्विसेज कॉन्ट्रासेप्टिव किट्स एंड सर्विसेज पाई। तो ऑप्शन नंबर कौन हम ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर मिशन परिवार विकास। यही स्कीम अंडर फैमिली प्लानिंग पाई कॉन्ट्रासेप्टिव किट दिया जाए सर्विस एंड तार सर्विस दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज इज एम्ड एट एडोलेसेंट्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन इंडिया। से कहूँ को पॉलिसी लक्ष्य होची एडोलेसेंट मानकर रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन इंडिया। तो चार ऑप्शन देछि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, पोषण अभियान ना समग्र शिक्षा अभियान। तो करेक्ट आंसर होछि कोन हो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम बा कार्यक्रम आमे कहि परिबा। ऑप्शन नंबर ए होछि सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द रोल ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल इन एनालाइजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। से कहूँ या भीतर कोटा व्हाट इज द रोल ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल इन एनालाइजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। तो चार ऑप्शन देछि इट एक्सप्लेन्स इन्फ्लेशन ट्रेंड्स, इट एक्सप्लेन्स स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बेस्ड ऑन बर्थ एंड डेथ रेट, इट डिस्क्राइब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इट मेजर्स जेंडर रेशियो। कौन हम करेक्ट आंसर। तो कोटा रोल तार तो करेक्ट आंसर होछि हमरा इट एक्सप्लेन्स स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बेस्ड ऑन बर्थ एंड डेथ रेट्स। बी होछि सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए डिमांड साइड मेजर इन पॉपुलेशन कंट्रोल। से कहूँ पॉपुलेशन कंट्रोल पाई कोटा गोटे डिमांड साइड मेजर अटे फ्री स्टेरिलाइजेशन, फीमेल एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, बर्थ कंट्रोल पिल्स माने बर्थ कंट्रोल जन्म आमर जो जन्म को जो छुआ जन्म होता कंट्रोल बटिका देवा ना फैमिली वेलफेयर कैंप करेबा। तो करेक्ट आंसर होछि फीमेल एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट।
फीमेल महिला मान जब एजुकेटेड करवा एम्पावरमेंट देवा जहाँद्वारा से सब किसी जानवे सतेज रे सजग रे आमर पपुलेशन को कंट्रोल से करें। तो ऑप्शन बी हूँ आम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल ओवर पपुलेशन। तो आमर कंट्रोल ओवर पपुलेशन उपर आमर नीड एंड पॉलिसी आम सिलेबस अच्छी। तो से कहे आमर ओवर पपुलेशन को कंट्रोल करने आमर कोटा को मेजर आम कोटा मेजर कर माने आमर ओवर पपुलेशन कंट्रोल करने कौन कौन आम कर कहार व्यवहार कर एजुकेटिंग पीपल अबाउट एडवांटेज ऑफ ए स्मॉल फैमिली, राइजिंग द एज ऑफ मैरिज, रेजिंग द एज ऑफ मैरिज, एनकरेजिंग फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, ऑल ऑफ दिस। तो आमर ओवर पपुलेशन को कंट्रोल करने कौन करवा ना एडुकेटिंग पीपल विथ एडवांटेज ऑफ स्मॉल फैमिली माने छोटिया फैमिली बनवाई आम से एडवांटेज देवा से एजुकेटेड करवा से अवेयरनेस करवा ता सहित रेजिंग द एज ऑफ मैरिज आम ठीक एज रे मैरिज करने आम रेज करवा से सतर्क करवा और एनकरेजिंग फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आमर फैमिली प्लानिंग आमे दुई आमर दुई आम जमी आमर थिला गोटे सेमती फैमिली प्लानिंग आम एनकरेज करवा विभिन्न प्रोग्राम माध्यम। तो ऑप्शन नंबर डी हो ऑल ऑफ दिस इज अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपमनकर व्हिच कमिटी रेकमेंडेड पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एज ए प्रायोरिटी इन इंडियाज डेवलपमेंट प्लानिंग। को कमिटी से पचारि केलकर कमिटी ना स्वामीनाथन कमिटी ना नेशनल कमिशन ऑन पॉपुलेशन ना रंगनाथन कमिटी। तो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन पाई तो करेक्ट आंसर होची नेशनल कमिशन ऑन पॉपुलेशन। ऑप्शन नंबर सी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक। से कहूँ या भर कोटा गोटे डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक नुहे। डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक कोटा नुहे। फर्टिलिटी रेट, सेक्स रेशियो, जीडीपी ग्रोथ रेट, एज स्ट्रक्चर। डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक कोटा फर्टिलिटी रेट आसुची तार कैरेक्टर रे, सेक्स रेशियो भी आसीबो आउ एज स्ट्रक्चर मते आसीबो। किंतु जीडीपी ग्रोथ रेट टा हमर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाई जीडीपी ग्रोथ रेट हमर मेजर रे आसे किंतु डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक नुहे। तो ऑप्शन नंबर सी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ ए कंट्री। से कहूँ या भर क्या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ ए कंट्री। आम देशर पॉपुलेशन पिरामिड कोटा आम ग्रहण करवा ना कोटा आम एड करवा ना। तो डिपेंडेंसी रेशियो, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन साइज। तो आमर कौन हम ना पॉपुलेशन पिरामिड पाई आमर डिपेंडेंसी रेशियो आपको आम कंसीडर करवा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कंसीडर करवा और जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन विथ पॉपुलेशन आम कंसीडर करवा। किंतु टोटल पॉपुलेशन साइज cannot be drawn from the population pyramid of a country। तो डी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। द जननी सुरक्षा योजना इज ए गवर्नमेंट स्कीम एम्ड एट। से कहूँ जननी सुरक्षा योजना गोटे गवर्नमेंट स्कीम तार लक्ष्य कौन? इम्प्रूविंग मैटरनल हेल्थ केयर, प्रमोटिंग अर्बन डेवलपमेंट ना एनकरेजिंग पॉपुलेशन कंट्रोल ना इंक्रीजिंग लिटरेसी रेट। तो जननी सुरक्षा योजना गोटे गवर्नमेंट स्कीम यार एम होची इम्प्रूविंग मैटरनल हेल्थ केयर। ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। व्हाट इज द टर्म फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। से कहूँ आमर रूरल रु अर्बन एरिया को लोक मानकर माइग्रेशन होची तो ताको कौन कहा जाए? लोक आमर गाँ गहली गाँवलिया अंचल जाकि सहर में बसवास कर माइग्रेशन की सेटलमेंट होती। यही टर्म को कौन कहा जाए? कहा जाए अर्बानाइजेशन कहा जाए। अर्बानाइजेशन माने शहरीकरण, शहरीकरण बोली कहा जाए। तो ऑप्शन बी हूँ सठिक उत्तर। कहीं आम देखो गाँ गहली स्कूल सुविधा नहीं, हाईस्कूल सुविधा नहीं, कौन करें तो पढ़ी ना कि आम जानते आम पिला भलसे पढ़े भलसे सब फैसिलिटी मिल तो से कौन कर गाँव सिफ्ट होगी टाउन में रोचे से आम सब फैसिलिटी बहुत सब सुविधा आम थाए। तो ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर अर्बानाइजेशन बा शहरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। द मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन रिसाइड्स इन। से कहूँ अधिकांश लोक इंडिया पॉपुलेशन कौ जगह रहते
को जगह अर्बन एरिया रे ना रूरल ना कोस्टल ना हिल तो मैक्सिमम आमर रूरल एरिया रे ऑप्शन बी होची ऑप्शन नंबर बी होची सठिक उत्तर रूरल एरियास। नेक्स्ट आम देखिबा व्हाट इज द डिपेंडेंसी रेशियो इन पॉपुलेशन स्टडीज से कहूँ पॉपुलेशन स्टडीज रो डिपेंडेंसी रेशियो माने कौन चारिटा ऑप्शन देछि तो मु डायरेक्ट आंसर कहि रखुछि जो माने जानि छथि कमेंट बॉक्स रे यार आंसर दे परिबे। तो सठिक उत्तर हे जिवो द रेशियो ऑफ डिपेंडेंट इंडिविजुअल्स चिल्ड्रन एंड एल्डरली टू द वर्किंग एज पॉपुलेशन ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज एम्स एट प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग सर्विस इन इंडिया से कुछ को पॉलिसी रो एम होची जे हमर यूनिवर्सल एक्सेस दबो फैमिली प्लानिंग सर्विस बाय इंडिया रे। तो चारटा ऑप्शन देछि तो करेक्ट आंसर जिवो कोन ना करेक्ट आंसर होची नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम बी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी अराइजिंग फ्रॉम इंडियाज पॉपुलेशन डायनामिक्स तो कोटा सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी आमर अरेज होची जाके इंडिया रे पॉपुलेशन डायनामिक्स पाए चारटा ऑप्शन देछि तो डायरेक्ट आंसर कहि रखुछि करेक्ट आंसर जिवो ए लार्ज यूथ पॉपुलेशन दैट कैन ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ ऑप्शन नंबर सी हे जिवो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हाट इज द की चैलेंज पोज्ड बाय इंडियास रैपिड अर्बनाइजेशन से कहूँ इंडिया रैपिड अर्बनाइजेशन पाई कौन की चैलेंज अच्छी चार ऑप्शन देछि improved educational opportunity growth in per capita income pressure on urbanization infrastructure service increase in rural employment। तो इंडिया रो रैपिड अर्बनाइजेशन रो की चैलेंज होछि प्रेशर ऑन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस सी होछि सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि द कांसेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन रेफर्स टू से कहूँ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन माने कौन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन माने कौन बोली से पचारि तो चार ऑप्शन देछि करेक्ट आंसर जिवो ऑप्शन नंबर ए शिफ्ट फ्रॉम हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट टू लोअर बर्थ रेट एंड डेथ रेट तो ऑप्शन नंबर ए हबो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंडियास डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट इंडिया रो फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन होछि तार डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस कौन बोली से पचारि चारटा ऑप्शन देछि आपन पई तो करेक्ट आंसर कोन हम देखंतु इंक्रीज्ड बर्थ रेट हायर चाइल्ड मोर्टालिटी रेट स्लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ ना इंक्रीज्ड डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स तो करेक्ट आंसर होछि स्लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ हमर धीरे धीरे होछि तो एटा डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस अटे ऑप्शन नंबर सी होछि सठिक उत्तर स्लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि द नेशनल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च टू एड्रेस नेशनल हेल्थ मिशन हमर लॉन्च हेछि कहा को एड्रेसिंग करे पे कहा को चिन्हट करिया पे चारटा ऑप्शन देछि ओवर पॉपुलेशन अर्बन माइग्रेशन हेल्थ रिलेटेड चैलेंज स्पेशली इन रूरल एरिया फूड सिक्योरिटी इश्यू तो हमर नेशनल हेल्थ मिशन हमर लॉन्च करा जाइछि तार मुख्य उद्देश्य जे हमर गाँ गहल बा रूरल अंचल रे स्पेशली हेल्थ रिलेटेड चैलेंज को कवर करिबा तो ऑप्शन नंबर सी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज इंडियाज करंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज पर द लेटेस्ट एस्टिमेट अनुसार लेटेस्ट जो हमर एस्टिमेट करा जाय बा आकलन करा जाय ता अनुसार इंडिया करंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी माने इंडिया वर्तमान गुटे लोक केते वर्ष बंची पारिबो एवरेज तो 70 वर्ष ऑप्शन सी हेबो करेक्ट आंसर 70 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द स्क्वेयर्ड चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया इज लार्जली एट्रिब्यूटेड टू तो कौन हम करेक्ट आंसर हाई इन्फेंट मोर्टालिटी ना कल्चर परफॉर्मेंस फॉर मेल चिल्ड्रन ना बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी फॉर फीमेल्स ना डिक्लाइन इन फर्टिलिटी रेट तो करेक्ट आंसर इज कौन ना कल्चरल प्रेफरेंस फॉर मेल चिल्ड्रन बी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच सेक्टर इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम द डेमोग्राफिक डिविडेंड रो हमर अधिक को सेक्टर रे इंडिया रे बेनिफिट मिले को सेक्टर रे मोस्ट
बेनिफिट मिलूँ सर्विस सेक्टर तापर आसुची मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर सर्विसेज सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट व्हेन इज इंडियाज प्रोजेक्टेड टू सरपास चाइना एज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। से कहूँ जे आमर को वर्ष पर्यंत आमर एस्टिमेट करा जायछि बा आकलन करा जायछि जे इंडिया रो जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेटटा इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथटा वर्ल्ड रे चाइना टू टपी जीवो बा चाइना रो जनसंख्या अधिक हो जीवो को वर्ष सुधा। तो करेक्ट आंसर होची 2027 2027 सुधा इंडिया पॉपुलेशन चाइना रो पॉपुलेशन रो टपिकी वर्ल्ड रो नंबर 1 पॉपुलेशन वाला कंट्री बनी जीवो इंडिया। ऑप्शन नंबर सी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल चैलेंज एसोसिएटेड विथ इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ। से कहूँ इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ सहित या भर को सोशल चैलेंजटा एसोसिएटेड अटे संपर्कित अटे। चारिटा ऑप्शन देइछि तो मु डायरेक्ट आंसर कहि रखुछि। करेक्ट आंसर जीवो जेंडर इनइक्वालिटी एंड स्केवर्ड सेक्स रेशियो। ऑप्शन नंबर बी होछि सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा रिलीज्ड बाय नीति आयोग इन 2016 व्हाट इज द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इन इंडिया इन 2016। से कहूँ जे आमर लेटेस्ट नीति आयोग रो डाटा अनुसार 2016 मसीह भारतर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट माने शिशु मृत्यु हार केते। तो चारिटा ऑप्शन देछि सठिक उत्तर हो 34 पर 1000 लाइव बर्थ माने 1000 छुआ जन्म हेले सेथुरु 34 जनकर शिशुर मृत्यु हुए माने बहुत कम हो जाए। ऑप्शन नंबर बी होछि सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव द लोएस्ट एंड हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टालिटी रेट रेस्पेक्टिवली। केरल बिहार ओडिशा झारखंड गोवा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र ना उत्तर प्रदेश। तो लोएस्ट और हाईएस्ट मोर्टालिटी रेट इन्फेंट मोर्टालिटी रेट माने शिशु मृत्यु हार सब अधिक कौटी सब कम कौटी से पचार। तो लोएस्ट हूँ कौन ना गोवा हम लोएस्ट और हाईएस्ट पचार मध्य प्रदेश हाईएस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर गोवा एंड मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द मैटरनल मोर्टालिटी रेट। से कहूँ मैटरनल मोर्टालिटी रेट माने कौन। चारिटा ऑप्शन देछि वुमेन्स डेथ अकर्ड बिफोर 9th month ऑफ प्रेगनेंसी ना द एनुअल number of female deaths per 1 lakh live birth due to pregnancy ना death of women occurred with 2 years in childbirth none of the above। तो कौन होची मैटरनल मोर्टालिटी रेट माने मातृत्व मृत्यु हार केते माँ छुआ जन्म कला परे मरी जाउछन्ती प्राय छुआ जन्म करके मरी जाउछन्ती। तो तार रेटटा केते बोली से पचारे तार रेट माने कौन मैटरनल मोर्टालिटी रेट माने कौन बोली से पचारे। तो करेक्ट आंसर जीवो द एनुअल नंबर ऑफ फीमेल डेथ पर 1 लाख लिव बर्थ ड्यू टू प्रेगनेंसी। तो ऑप्शन नंबर बी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन डिड द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी केम इनटू इफेक्ट। से कहूँ आमर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीटा आमर केबे इफेक्टिव हैला केबे कार्य रे आसिला। तो करेक्ट आंसर जो कौन ना करेक्ट आंसर होची 2000 मसीह रे इफेक्टिव हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया सच एज स्क्वायर किलोमीटर इज टर्म्ड एज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। से कहूँ जे पर स्क्वायर किलोमीटर आमर जो लोक संख्या रहउछंती ताकू आमर कोन कुआ जाय द एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया सच एज स्क्वायर किलोमीटर माने गोटे स्क्वायर किलोमीटर रे एवरेज नंबर ऑफ पर्सन जो रहउछंती ता कोन कुआ जाय प्रति स्क्वायर किलोमीटर जिते लोक अच्छा कौन कह जाए ना पॉपुलेशन डेंसिटी बोली कह जाए। कौन कह जाए पॉपुलेशन डेंसिटी बा जनसंख्यार सांद्रता बोली कह जाए। सी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। व्हाट वाज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इन पर स्क्वायर किलोमीटर। से कहूँ 2011 आम जो जनगणना होती ता अनुजाई इंडिया पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर केते प्रति स्क्वायर किलोमीटर केते जन पॉपुलेशन डेंसिटी बोली से पचारि। तो करेक्ट आंसर जीव 382 382। जदि पचार 2001 मसीह आमर पचारे ताहले 324
2001 मसीहा आमर जनगणना अनुसार 324 आ 2011 को आसिले आड़ू आमर बढ़ी जाउची कोन होची ना 382 हो जाउची। तो ऑप्शन नंबर डी होच करेक्ट आंसर 382। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया एज पर द सेंसस 2011। से कहूँ 2011 जनगणना अनुजाई भारत को जिल्लाटा अधिक शिक्षित मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कोटा बोली से पचार इंडिया रे 2011 जनगणना अनुसार। तो करेक्ट आंसर जीव सर्चिप मिजोराम। मिजोराम स्टेट रो सर्चिप गोटे जिला अच्छी सेटा होची इंडिया रो सबडु अधिक शिक्षित जिला। तो ऑप्शन नंबर बी होच करेक्ट आंसर सर्चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आज शेष क्वेश्चन में भी देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द मेल लिटरेसी रेट इन इंडिया इज। से कहूँ इंडिया रे 2011 जनगणना अनुसार इंडिया रो पुरुष शिक्षित हार केते। पुरुष शिक्षित हार केते पचारछि। तो पुरुष शिक्षित हार होच केते ना हमर 82.14%। ऑप्शन नंबर बी होच हमर सठिक उत्तर 82.14%। तो ये थिला आज किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन 45 क्वेश्चन डिस्कशन कले। तो आप आउट ऑफ 45 केते स्कोर रखुछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाव जणाई पारिबे। जदि वीडियो भल लागुची ताल निहाती गोटाए लाइक करिवे ता सहित अधिक रु अधिक मात्रा रे कृपया संग साथी मानकू निहाती भाव शेयर करिवे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।